अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2.3 में जाने से पहले जो है इसकी रेडिकल और रेडिकेंड से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2.3 में जो टॉपिक्स हमारे डिस्कस हुए हैं उनमें एक रेडिकल्स और रेडिकेंड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास के रेडिकल्स क्या है, एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल और रूट। रेडिकल क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये रेडिकल साइन को हमने सिंबल लिखा कि इसको स्क्वायर रूट के सिंबल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रेडिकेंड्स क्या है, द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल सिंबल। रेडिकल सिंबल जो कि स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो हमारे पास रेडिकेंड्स होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया 5 स्क्वायर रूट के अंदर है तो इस ये 5 जो है ये रेडिकेंट है, ठीक है। और स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास रेडिकल है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिखा है x-2 का, x-2 जो है वो रेडिकेंट है और स्क्वायर रूट साइन जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब स्टूडेंट्स एक कंडीशन हमारे पास गिवन है कि n स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू a 1/n। अब ये जो 1/n पावर में होता है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन से बाहर का जो नंबर होता है उसको हम जो है वो n इधर इन्होंने कंसिडर किया, ये हमारे पास एक्चुअल में इंडेक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास रेडिकेंट होगा, ठीक है। और a 1/n है, ये 1/n जो है ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये a 1/n ये पूरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और n स्क्वायर रूट a इसको अगर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को लें तो ये हमारे पास nth रूट ऑफ a है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो हम कहते हैं सेकंड रूट ऑफ a है। अगर यहाँ पे 3 नंबर होता तो 3 नंबर ऑफ, तो यानी n जो है वो 1 अप टू सो ऑन है। यहाँ पे जो भी होगा हम उसको उसी का नाम देके कहेंगे कि ये थर्ड रूट है या फोर्थ रूट है या फिफ्थ। यहाँ पे जनरल एग्जांपल दी हुई है n की, तो इसका मतलब है n जो है वो हमारे पास nth रूट है, ठीक है। और a 1/n यानी पावर में 1/n है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और ये n जो है ये हमारे पास इंडेक्स है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन है, द नंबर इज रिटन अंडर अ रेडिकल साइन। वही बात रिपीट हुई कि एक्सप्रेशन जो रेडिकल का होगा वो ये होगा कि जो नंबर जो है रेडिकल के साथ लिखा गया है, ठीक है, रेडिकल साइन के साथ। और रेडिकल साइन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडिकल का साइन जो है ये स्क्वायर रूट का ही साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल में हमारे पास जो भी नंबर है उसको हम पावर में लिख लेते हैं, तो द नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो पावर की फॉर्म है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अब 3 पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। जो भी नंबर के ऊपर पावर है, तो अगर 3 पावर स्क्वायर है तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 होगा। तो 3 स्क्वायर जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 9 की, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास 4 होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 2 है तो इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है 4 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास 2 पावर 2 है। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पावर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि पावर का जो नंबर होता है वो ये होता है कि हमने इसको कितने टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अगर पावर एक्सपोनेंट में 2 है तो हम उस नंबर को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें 2.3 जो है उसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा कि जो इसका साइन है वो हमारे पास रेडिकल है, जो एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखा है यानी जो भी नंबर हो चाहे एक्सप्रेशन हो वो हमारे पास रेडिकेंट होगा, ठीक है। और इंडेक्स जो है वो बाहर का जो भी नंबर है वो हमारे पास इंडेक्स होगा। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट 11/4 हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें से हमने लिखना है कि अब इंडेक्स क्या है। अब स्क्वायर रूट के बाहर इधर कोई भी इंडेक्स नहीं है तो हम लिखेंगे कि इंडेक्स जो है यानी आई है ये हमारे पास 2 है, ठीक है। और 11/4 जो है ये हमारे पास रेडिकेंट है, ठीक है। तो हमने लिख लेना है रेडिकेंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप इंडेक्स और रेडिकेंट के बारे में बताएं, तो ये हमारे पास 11/4 है। नेक्स्ट इसका पार्ट है 13/3x है। तो जो इंडेक्स है इसका ये 3 है, तो हम लिख लेंगे इंडेक्स जो है ये हमारे पास जो है वो इक्वल टू 3 आ गया। अब इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास रेडिकेंट है, तो इसके साथ हम लिख देंगे कि जो रेडिकेंट है वो हमारे पास है 13/3x है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है 5 स्क्वायर रूट ab²। जो 5 है स्क्वायर रूट से बाहर, ये हमारे पास इंडेक्स आ गया, ठीक है। जो इंडेक्स है वो इसका 5 है
और जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो रेडिकेंट है, चाहे जो भी हो, कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकेंट होगा। तो हमने रेडिकेंट जो है वो हमने लिख लेना है कि ये इक्वल है AB² के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया।